गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे कल हमने 6 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट की थी, जिसके कुछ सम हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट सम। देखिए, फाइंड एक्स सच दैट 3/11 पावर 3 मल्टीप्लाई 3/11 पावर -6 और इक्वल टू में भी क्या है 3/11 पावर है 2x -1। आप देख सकते हैं कि तीनों का बेस क्या है, सेम है, तीनों का बेस इक्वल है और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए की पावर m ए की पावर n, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 3/11 इसकी पावर 3 प्लस -6 और इक्वल टू वाली टर्म को हम एज इट ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 - 6 और इज इक्वल टू 3/11 पावर है 2x -1। अब प्लस -6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पावर कितनी आ गई, -3 इज इक्वल टू 3/11 और पावर है 2x -1। अब देखिए, दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या हो गई, इक्वल। तो पावर्स को भी हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अगर दोनों का बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। -3 + 1 इज इक्वल टू 2x। तो कितना हो गया ये, प्लस माइनस माइनस, -2 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि बड़ी रकम के आगे क्या है, माइनस का साइन है। बड़ी रकम के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ आ गया -2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -2/2, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दोबारा से देखिए बेटे, इन दोनों में पावर्स क्या है, सॉरी, इन दोनों का बेस क्या है, इक्वल, तो पावर्स हो गई प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और इस साइड वाली टर्म एज इट ऐसी आ जाएगी। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3, क्योंकि बड़ी रकम के आगे माइनस, और राइट हैंड में ये टर्म एज इट ऐसी आ गई, 3/11 पावर 2x -1। अब दोनों में क्या है, बेस इक्वल है, तो पावर्स को भी हम क्या रख देंगे, इक्वल्स रख देंगे। -3 इज इक्वल टू 2x -1। अब -1 इस साइड आके क्या हो गया, प्लस, क्योंकि इधर था इक्वल टू के, इस साइड आके हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब x की वैल्यू -2/2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नेक्स्ट वन है, ये देखिए, 5 की पावर 2n + 1 और डिवाइड में है 25 और इक्वल टू में है 5 की पावर 3। तो देखिए, ये तो दिया है आपको 5 की पावर 2n + 1 और डिवाइड 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 5, क्या लिख सकते हो, 5 × 5 इट्स मीन 5 की पावर 2। आपने 5 को कितनी बार रिपीट किया, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। अब डिवाइड है, तो डिवाइड में कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा लॉ आप यूज़ करोगे, ये वाला। तो पावर्स क्या हो गई, माइनस, पावर्स क्या हो गई हमारी, माइनस। डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, क्योंकि बेस इक्वल है। अब 5, देखिए 2n + 1 और पावर्स क्या होंगी, माइनस, तो हमने क्या कर दिया, माइनस। अब देखिए 5, 2n प्लस माइनस, -2 में से 1 को माइनस करो तो क्या आ गया, -1। अब देखिए फिर से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2n + 1 - 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3, प्लस माइनस हो गया है, 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया, -1। नेक्स्ट पे देखिए, फिर से इनका बेस क्या हो गया, इक्वल। बेस इक्वल है तो पावर्स भी आप क्या रख दोगे, इक्वल। पावर्स आपने क्या रख दी, इक्वल। अब क्या करेंगे हम, -1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +1, क्या हो गया, +1, तो कितना आ गया हमारा, 4। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4/2, कटिंग करके कितना आ गया, 2, n इज इक्वल टू 2। दोबारा से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 को एज ए पावर में लिखेंगे, 5 की पावर 2, फिर डिवाइड है, डिवाइड में पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो प्लस माइनस करके आ गया 2n - 1 और 5 की पावर 3। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर को भी आप इक्वल रखोगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करोगे, -1 राइट हैंड में आके +1 हो गया, तो ये बन गया 4, तो n की वैल्यू 4/2 कितनी हो गई, 2।
तो बेटे इस तरीके से हमारी जो 6A एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 6B। उसका जो फर्स्ट सम है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। 668 को आपने एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 668 को स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म 668 को आपने एज ए पावर एंड डेसिमल के रूप में शो करना है। देखिए 668 सबसे पहले हमने डेसिमल लगाना है। डेसिमल कहाँ से लगाओगे आप? लेफ्ट हैंड की तरफ से। लेफ्ट हैंड की तरफ से आप पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे। पहले डिजिट के बाद क्या लगा दिया हमने? पॉइंट। अब डिजिट पॉइंट यहाँ पे लगाया है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 2। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं वो आ जाएगी 10 की पावर 2। नेक्स्ट वन एक और देखिए 8 2 4 6 0 0। हम पॉइंट कहाँ पे शो कर रहे हैं? 8 के बाद। 8 के बाद क्या आ गया? पॉइंट। अब उसके बाद क्या बचा? 2 4 6 2 4 6। ये वाली 0 आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 10 की पावर कितनी आएगी? हमने पॉइंट यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे लगाया 8 के बाद, तो कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर कितनी आ गई? 5। तो बहुत ही इजी तरीके से बेटे मैंने आपको करवाया है। लेफ्ट हैंड से पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसको एज ए पावर के रूप में शो कीजिए। नेक्स्ट वन है बेटे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी करनी बहुत इजी है। जैसे 2 0 5 4 8 6। तो सबसे पहले आप जैसे हमेशा से करते आए हैं कि 2 कौन से प्लेस पे है? 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो बेटे 2 कौन से प्लेस पे है? हमारे लाख। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 लाख। नेक्स्ट है फिर 0 के पीछे है, ये 0 कौन से प्लेस पे है? 10,000। तो हम क्या लिखेंगे? 0 के पीछे 4 0। नेक्स्ट है 5,000 प्लेस पे है तो हम लिखेंगे 5,000। नेक्स्ट है 4 तो 400, फिर 80, फिर प्लस 6। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसको एज ए पावर। देखिए कितनी 0 है? ये 5 0। तो हम लिखेंगे 10 की पावर 5, फिर प्लस 0 10 की पावर 4, फिर 5 मल्टीप्लाई कितनी 0 है? 10 की पावर 3। नेक्स्ट है 10 की पावर 2। नेक्स्ट वन 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 6 1 जा कितना आ गया? 6। तो बेटे इस तरीके से आपने ये एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। नेक्स्ट है राइट इन न्यूमरल फॉर्म। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो देखिए 10 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ? कितनी 0 आप पुट करोगे? 4 0। फिर 10 की पावर 3 का मतलब 3 0, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। क्योंकि 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? ये 80,000 प्लस 7,000 प्लस 0 फिर 30 और फिर प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। तो आप हर नंबर में से आप पहले डिजिट को अंडरलाइन कर लोगे। तो आपका ये नंबर क्या बन गया? 87036। तो इस तरीके से आपको क्या है, आपको लॉन्ग ऐड भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। आप पहला डिजिट लीजिए, लेकिन बेटा ये जो आपके नंबर हैं डिजिट फॉर्म है ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा इसी तरीके से आपने जो हमारा 6 चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना है। फ्राइडे या सैटरडे आपका टेस्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।